पिछले वीडियो में बात की थी अयोध्या के राम मंदिर के संघर्ष के बारे में और भूमि पूजन के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिशियंस के बारे में, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कुछ रंग बदलने वाले गिरगिट के बारे में और हमारे देश के कुछ बच्चों के बारे में जिन्होंने राम मंदिर पुनर्निर्माण को रोकने का प्रयास किया था। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। अभी क्या अभी? सबसे पहले तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप आपके देश के लिए लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, अगर चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए और अगर इन तीनों में से कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसका सपोर्ट कीजिए। कौन कहता है भारत एक सेकुलर देश है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सेकुलरिज्म एक ऐसी ट्रेन है जिसे चला भी हिंदू ही रहे हैं और कुचले भी हिंदू ही जा रहे हैं। जो बड़वे भगवान श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं ना, वो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ही अस्तित्व खतरे में आ जाए। अरे कमीनो, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम भगवान श्री राम के अस्तित्व की बात करो? ना, यदि तुम्हें किसी के अस्तित्व पर सवाल ही उठाना है तो जीसस के होने का भी सबूत मांगिए, पैगंबर साहब के होने का भी कागज मांगिए। इस तरह के कई भगवान हैं जो इस दुनिया में पूजे जाते हैं, उन सब का अस्तित्व का भी प्रमाण मांगिए ना। हर बार हिंदू भगवान पे ही प्रमाण मांगे जाते हैं और उनके होने का ही सबूत क्यों मांगा जाता है? पूरी दुनिया में ऐसे कई देश है जहाँ भगवान श्री राम की पूजा होती है, लेकिन उनके ही देश में उनके अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। अब बात करते हैं ऐसे ही कुछ देशों के बारे में। इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन उसके एयरलाइन का नाम गरुड़ा है। इस देश में आज भी लड़कियों के नाम सीता, लक्ष्मी जैसे नाम आप सुन सकते हैं, जबकि ये एक मुस्लिम देश है। दूसरा, मलेशिया में आज भी आप लोग माता सरस्वती, माता लक्ष्मी के और भगवान गणेश के मंदिर देख सकते हैं। अरे सऊदी अरेबिया ने, जो एक मुस्लिम देश है, उसने इस्कॉन में भगवान कृष्ण के मंदिर बनाने के लिए रुपये दान किए हैं। अरे थाईलैंड की राष्ट्रीय किताब भी रामायण है। इन सब के अलावा थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपाइंस, चाइना, मंगोलिया, यूरोप और कई देशों में रामायण को माना जाता है और वहाँ पर हर साल रामलीला का आयोजन भी होता है। हमारे देश के मंदिरों पर रामायण का पूरा इतिहास छपा है। अरे यहाँ तक कि इंडोनेशिया के आयुंग नदी के अंदर तो पूरी रामायण को पत्थर के ऊपर बनाया गया है। लेकिन फिर भी आज इस देश में हमारे भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। मुझे एक बात कहनी थी, मोदी का विरोध करना कोई बड़ी बात नहीं, राजनीति में चलता है, लेकिन मंदिर का विरोध करना आपके बाप दादाओं पर संदेह पैदा करता है। मुझे नफरत उनसे नहीं है जो गुमराह हो गए हैं, नफरत तो मुझे उन गद्दारों से है जो इस देश का खाकर भी मेरे देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। एक बात याद रखना दोस्तों कि हमने मोदी को वोट इसलिए नहीं दिया कि हमें पेट्रोल, डीजल, टमाटर, प्याज सस्ते में मिले, बल्कि हमने इसलिए वोट दिया है कि देश और धर्म की अखंडता, सुरक्षा और सम्मान बना रहे। अब बात करते हैं उन बड़ों की जिन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले बात करते हैं उन मासूम बच्चों की जिनका कहना है कि वहाँ पर मंदिर नहीं बल्कि हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों, ये तुम जैसे गद्दार लोगों के लिए मंदिर नहीं बन रहा है, ये मंदिर उन लोगों के लिए बन रहा है जिन्होंने और जिनके माता पिता ने उस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी है। हॉस्पिटल की इतनी ही पड़ी है तो अपना घर ही दान कर दो, फिर वहाँ हॉस्पिटल बन जाएगा। और हाँ, एक और बात, यदि तुम्हें हॉस्पिटल ही बनवाना है तो अभी भी अयोध्या में 5 एकड़ ज़मीन पड़ी है मस्जिद बनाने के लिए। एक बार उनसे पूछ लो, शायद वो लोग बना दे हॉस्पिटल, क्योंकि हम तो वहाँ मंदिर ही बनाएंगे। अब बात करते हैं ओवैसी की। ये है असदुद्दीन ओवैसी। इसका एक डायलॉग बड़ा फेमस है। आप किसी भी टॉपिक पे आप इनकी राय पूछोगे तो इनका एक ही डायलॉग होगा कि मामला अभी कोर्ट में है, हम इस पर कुछ कह नहीं सकते, जो कोर्ट का फैसला होगा हमें वो मंजूर है। इनका भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी। ये वही इंसान है जिसने धमकी दी थी कि देश में से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम दिखा देंगे हम कौन है, हम में कितना पावर है। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन जब
मीडिया ने ओवैसी से पूछा कि तुम्हारे भाई ने ये जो धमकी दी है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो पता है इस बड़वे ने क्या बोला। ये बड़वा बोलता है अभी मामला कोर्ट में है, हम कुछ कह नहीं सकते, जो कोर्ट का फैसला गा वो हमें मंजूर है। साले 15 मिनट की बात छोड़, 15 दिन भी दे देंगे ना तो भी तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। ये तालाब की वही मछलियाँ है जो पूरे तालाब को गंदा करती है। इन जैसे मक्कारों की वजह से ही पूरे मज़हब का नाम खराब होता है। अब आपको लगता होगा कि ये कानून को मानने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी असली औकात तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद आती है। जब राम मंदिर के ऊपर कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर ओवैसी ने कहा कि मुसलमान ये कभी नहीं भूलेगा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद 400 साल तक थी। तो मैं ओवैसी को बताना चाहूँगा कि उससे पहले वहाँ पर हज़ारों साल तक राम मंदिर था, उसका क्या। अब आप लोग इस वीडियो को ही देख लो, इसमें मुसलमान भाई और बहनें भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि देश में कोई अच्छे लोग भी है, लेकिन इन जैसे बड़वों की वजह से ही पूरे मज़हब का नाम खराब होता है। भूमि पूजन के बाद ओवैसी ने यह भी कहा कि मैं राम मंदिर को बाबरी मस्जिद ही बुलाऊंगा। अरे वो गधे की औलाद, तो अपने पड़ोसी को भी अपना अबू बुला, हमें क्या। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 5 अगस्त को ओवैसी की हालत कुछ ऐसी रही होगी। जरा देखिए इस क्लिप को। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अब आप मुलायम यादव को तो जानते ही हो, जी हाँ, वही मुल्ला यादव। इनकी पार्टी के एक नेता ये पोस्टर लेकर खड़े थे कि बाबरी मस्जिद को इंसाफ कब मिलेगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। अब हम बात करेंगे हमारे प्यारी सी और भोली सी दीदी के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे ममता बनर्जी के बारे में। लेकिन ये जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। आज आप बंगाल की हालत देख रहे हो, इसी से आप अंदाज़ा लगा लो इसके बारे में। एक बार जब ये रोड से जा रही थी तब किसी ने जय श्री राम बोल दिया तो दीदी भड़क उठी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भूमि पूजन के दिन वेस्ट बंगाल में कुछ भक्त लोग भगवान श्री राम की पूजा कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, मैं तो बस एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या इस देश में भगवान की पूजा करना और उनका नाम लेना भी गुनाह हो गया है क्या। अब बात करते हैं रंग बदलने वाले गिरगिट के बारे में। हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे के बारे में। ऐसा नहीं है कि इसने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए बाधा डाली। शिवसेना और बाला साहब ठाकरे का सपना था राम मंदिर पुनर्निर्माण का। सबसे पहली बात, सत्ता के लालच में इसने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस से हाथ मिला लिया। एक टाइम था जब बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था, पार्टी में इतनी तफावत, इतनी मतभिन्नता और ऐसे झगड़ते रहेंगे। मैं भी कह सकता हूँ भाई ये चलने वाला है तो दुकान बंद कर दूंगा। मैं दुकान बंद कर दूंगा। मैं कहता हूँ ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। अलग हो जाएंगे। हाँ, अलग हो जाएंगे उनसे। अलग नहीं चाहिए। शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। जाओ, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी मारामारी नहीं। और आज उन्हीं के बेटे ने सत्ता के लालच में आकर कांग्रेस से हाथ मिला लिया। जब 5 अगस्त को भूमि पूजन के दिन महाराष्ट्र में कुछ लोग जब भगवान की पूजा कर रहे थे तो पुलिस ने आके उन्हें पकड़ लिया। उद्धव ठाकरे से एक ही बात पूछनी थी कि क्या आप सत्ता के लालच में इतना गिर जाओगे। अब बात करते हैं हमारे सबके प्यारे पप्पू भैया के बारे में और उनकी गैंग के बारे में। मेरा मतलब है कांग्रेस के बारे में। ये वही कांग्रेस है जिसने एक बार भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा था और उनके अस्तित्व पर सवाल उठाया था। अब आप लोग देख लीजिए, आजकल कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है। इन सब लोगों ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी ताकि मंदिर के पुनर्निर्माण को रोक सके, लेकिन नतीजा क्या आया, हम केस जीते भी और धूमधाम से भूमि पूजन भी किया। लेकिन आप जरा ये फोटो देखो, इसी कांग्रेस ने भूमि पूजन के दिन मध्य प्रदेश में श्री राम का पोस्टर लगाया और बहुत नेताओं ने सोशल मीडिया पर बधाइयाँ भी दी।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री। अरे बड़वो, एक दिन के दिखावे से कोई भक्त नहीं बन जाता। आप लोग ये वीडियो देखिए जरा। इन्होंने पहले भगवान श्री राम को टीका लगाया, इसके बाद वही टीके वाला हाथ उनकी माला पे साफ कर दिया। ये भक्ति नहीं दोस्तों, दिखावा है दिखावा। लेकिन तुम्हारी असली औकात अब जनता जानती है बड़ो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं बॉलीवुड की। अक्षय कुमार, कंगना रनौत वगैरह कुछ लोगों को छोड़कर किसी ने भी भूमि पूजन के दिन बधाइयाँ नहीं दी। ईद होगी या क्रिसमस होगी तब बहुत बधाइयाँ देते हैं ये लोग, लेकिन ऐसे शुभ अवसर पर किसी ने कुछ बधाई नहीं दी। ये चीज़ इनसे बड़ों की असली औकात दिखाती है दोस्तों। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? देश में कुछ ऐसे लोग और ऐसे संगठन भी है जिनका कहना है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो मंदिर को तोड़कर फिर से मस्जिद बनाएंगे। कंट्रोल कंट्रोल उदय। इन सब लोगों को मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि तुम एक बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते तो हिंदू लोग ये कैसे भूलेंगे कि इस देश में सैकड़ों मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है। बाबर था उज़्बेकिस्तान का, उसकी माँ थी मंगोलिया की, उसको दफन किया गया काबुल में, लेकिन इसके नाम की नौटंकी सारी चल रही है भारत में। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे एक बात पूछनी थी कि जब बाबर को दफन ही काबुल में किया गया है तो उसकी मस्जिद भारत में क्यों? और वैसे भी ये सब लुटेरे थे तो इनकी मस्जिदें क्यों होनी चाहिए? मेरा तो मानना है कि ऐसे बड़वों की सारी मस्जिदें तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये सब बड़वे लुटेरे ही थे। अरे कुछ तो हिंदू होके भी हिंदू मंदिर का विरोध कर रहे हैं। उन सबसे तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा, हिजड़े वो नहीं होते जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू विरोध करते हैं। आप सभी को एक बात कहना चाहता हूँ कि अयोध्या तो अभी शुरुआत है, मथुरा काशी जैसे अभी कई बाकी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? कि बाबरी मस्जिद की जगह पर आज जो भूमि पूजन हुई है वो इस मसले का क्लोजर नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अब इसके बाद काशी और मथुरा के ऊपर आवाज उठेगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये गधे की औलाद ये कहना चाहता है कि यदि मोदी जी भूमि पूजन में जाते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। जब मनमोहन सिंह, ज्ञानी जेल सिंह जैसे प्रधानमंत्री अपने पद पर होते हुए भी स्वर्ण मंदिर गए थे, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अपने पदों पर रहते हुए हज गए थे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। लेकिन मोदी जी जाए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। भूमि पूजन का टीवी पर लाइव प्रसारण करे तो गलत, क्योंकि प्रसारण मंदिर का हो रहा है। लेकिन जब इंदिरा गांधी मरी तब 3 दिन तक टीवी पर सब लाइव दिखाया गया, तब क्या था? आतिकुर रहमान, बात समझ लो, मंदिर वही बनेगा, बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा। 5 तारीख से वहां पे हो रहा है और प्रसारण भी होगा। मैं 24 घंटे प्रसारण करूंगा। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे बताओ? 24 घंटे प्रसारण करेंगे। 100 यदि विरोध ही करना है तो सभी चीज़ों का करो ना। देश में मंदिर बने तो विरोध, लेकिन चर्च या मस्जिद बने तो कुछ नहीं। बंगाल में करोड़ों रुपए का खर्च करके हज हाउस बना दिया, तब किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ये तो अभी शुरुआत, आगे आगे देखो होता है क्या। ऐसी कई बाबरी मस्जिदें टूटेगी और मंदिर बनेंगे। मस्त प्लान है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को